नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं सोशल भारत। उम्मीद करता हूं से आप सुरक्षित होंगे और घर पे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो एक स्टोरी होने वाली है जिसे मैं डेडिकेटेड करना चाहूँगा उन गरीब मज़दूरों को जो अपनी पूरी जीवन लगा देते हैं हम जैसे लोगों के लिए काम करते करते। पर ये तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो से कट आउट होना है तो अभी हो जाए, नहीं तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि मुझे जो मैसेज आप लोगों के पास पहुँचानी है उसके लिए आपको ये वीडियो को अंत तक देखनी होगी। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। इस कहानी में बताया गया सभी पात्र काल्पनिक है। यहाँ तक कि ये कहानी के पात्र के परिवार का भी मेरे परिवार से कोई नाता रिश्ता नहीं है। अतः ये कहानी एक काल्पनिक है और मेरे इमेजिनेशन पे आधारित है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये कहानी मेरे इमेजिनेशन पे आधारित नहीं है, क्योंकि ये ऐसा तथ्य हमारे सोसाइटी में हर रोज़ होता है और इसे हम देख के भी अनदेखा कर देते हैं। घर से 10 कदम दूर रामलाल, मेरा घर का ड्राइवर, उसी का घर है। आज सुबह अचानक मेरी माँ की तबीयत खराब हो जाती है। तुरंत गांव में अफरा तफरी मच गई। कहीं ना कहीं लोगों का ये डर भी सता रहा था कि मालकिन कहीं कोरोना के शिकार तो नहीं हो गई। आपको मैं बता दूं, माँ गांव की मुखिया है, इसलिए सबका लगाव उनसे कुछ ज़्यादा ही है। पापा तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किए। चूँकि लॉकडाउन था इसलिए डॉक्टर को आने में थोड़ा लेट हो गया। तब तक माँ और ज़्यादा सीरियस हो गई और उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ़ होने लगी। अब लोग का डर यकीन में बदल गया था से मालकिन कोरोना का शिकार हो गई है और थोड़ा थोड़ा पापा भी डरने लगे थे। तभी अचानक डॉक्टर भी आ गया। माँ को देखा तो बोला इन्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। मेरे बड़े भाई रामलाल को बुलाने गए तो रामलाल ने मना कर दिया और बोला नहीं साहब, मैं नहीं जाऊँगा, आपके माँ में कोरोना का लक्षण आ गया है। पर मेरे भाई ने नहीं माना और 10 दिन की सैलरी को काटते हुए उनको धमकी दिया कि उन्हें नौकरी से निकाल दूंगा और गांव में भी नहीं रहने दूंगा। ये सुनकर रामलाल बेबस होकर अपने 2 बच्चे और पत्नी को छोड़कर माँ को हॉस्पिटल ले आए। पर भगवान का शुक्र है, डॉक्टर ने बताया उन्हें कोरोना नहीं हुआ, बस थोड़ा सा बीपी बढ़ गया था। तब जाके थोड़ा सा सबके जान में जान आया। पर डॉक्टर ने उन्हें क्वारंटीन में रहने को बोला। फिर सब वापस आ गए। कल सुबह गंगू काकी, जो कि मेरे घर की केयर टेकर है, वो आई और मेरे घर वालों से बोला साहब करने को मेरा पति का उपचार, साहब करने को मेरा पति का उपचार, चाहिए था कुछ पैसे, अगर नहीं हुआ समय पे उपचार तो खो दूंगा मैं अपने मालिक को। आपको मैं बताना चाहूँगा सर, जब आप गांव में जाएंगे तो वहाँ पे पत्नी अपने पति को मालिक ही बोलते हैं और आप भगवान की दर्जा देते हैं। और इसके अलावा गंगू काकी का पति मेरे घर का माली भी था। ऐसे ही गिड़गिड़ाने के बाद भी मेरे घर वाले नहीं माने। उन्होंने बोला वर्कर के नाते ही सही मदद तो कर दीजिए। फिर भी मेरे घर वालों ने नहीं माना और मैं बेबस होकर देखता रहा। रात को अचानक खबर आई कि गंगू काकी के पति का निधन हो गया है। उस दिन मैं पहली बार बहुत रोया। ये सारा सीन मेरे आंखों के सामने घट चुका था और मैं बेबस था। गंगू काकी अपने पति के अंतिम संस्कार करने के बाद मेरे घर आई और बिलखते हुए फिर से काम करने लगी। चूँकि लॉकडाउन के काफ़ी दिन गुजर चुके थे तो रोज़ कमाने वाले और रोज़ खाने वाले वर्कर्स पे भुखमरी का स्थिति आ गई। तो इन सब से हार के इसमें से एक युवक सोचा कुछ करने का। चूँकि उस समय गांव में गटर खुदाई का काम चल रहा था तो वो युवक उसी में काम चालू कर दिया। गटर में ज़्यादा गंदगी होने के कारण जो युवक काम करते करते एक दिन बीमार हो गया और उसकी बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई और अंत में उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। चूँकि बीमारी बहुत बड़ी थी तो उस युवक का सारा सेविंग मनी समाप्त हो गई। पर भगवान का शुक्र है वो बच गया। पर उसके सामने एक समस्या आ गई कि वो अब कैसे खाए और अपने परिवार वाले को कैसे खिलाए। ये सब सोच के और दिल में एक आस लेकर मेरे घर आया, यानी अपने मालकिन के घर। यो युवक बोला मालकिन मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, पर मैं वादा करता हूँ पैसे आने के बाद मैं लौटा दूँगा। एवं उसके घर वालों ने भी गिड़गिड़ाते हुए मेरे घर वालों के पैर पकड़ लिए।
मेरे घर वाले, छी, बोल के भी शर्म आती है। उन सभी ने उस युवक के परिवार को ऐसी लात मारा जैसे हम किसी फुटबॉल को मारते हैं। बेचारा उन सभी व्यक्ति गिड़गिड़ाते और बिलखते हुए चले गए और मैं नकारा बेबस होकर देखता रहा। मेरे बेबसी के पीछे का कारण था कि मैं बहुत छोटा था और अपने घर वालों को कुछ बोल भी नहीं सकता था। ऐसे ही करते करते लॉकडाउन समाप्त होने को आया, पर लॉकडाउन से एक दिन पहले फिर खबर मिली से लॉकडाउन 3 मई तक हो गया है। तो मेरे पास सोचने का ज़्यादा वक्त नहीं था। मैं तुरंत ही घर पे गया एवं अपने गुल्लक को फोड़े तो मेरे गुल्लक में से 12,497 रुपये निकले। मैंने सोचा क्यों ना ये सारे पैसे उस युवक को दे दूं ताकि वो अपने घरों का गुजारा कुछ दिनों तक कर ले। पर जैसे ही मैं अपने घर से गांव घूमने गया और उस युवक को पैसे देने गया तो मैं धरा का धरा रह गया, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ वही नहीं, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति थे जो विलक रहे थे, भूख के मारे मर रहे थे, पर मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैंने अपने पैसे की तरफ देखा तो सोचा इतने पैसे में मैं सबका हेल्प नहीं कर सकता, और मैं फिर से बेबस होकर अपने घर आ गया। घर पे आने के बाद बहुत रोया, भगवान को कोसा भी से भगवान आपने पीठ ही क्यों बनाया, पीठ बनाया तो आपने गरीब इंसान क्यों बनाया। कहने को ये कहानी मेरे इमेजिनेशन का है, पर न जाने इतने बड़े भारत में हजारों गांवों में लाखों इंसान ऐसे होंगे जो दूसरे की मदद नहीं करते और उसे इस तरह से वेदना देते हैं। तो दोस्तों, आपने कहानी सुनी। कहानी अधूरी है क्योंकि ये कहानी का अंत अभी तक के हमारे सोसाइटी नहीं कर पाई है, क्योंकि हमारे सोसाइटी से अभी तक के जाति धर्म, ऊंच नीच, गरीबी अमीरी जैसा तथ्य समाप्त नहीं हुआ। और जब तक हम लोग इसे समाप्त नहीं कर देंगे तब तक ये कहानी का हैप्पी एंडिंग नहीं होगा। दोस्तों, जाते जाते आपसे मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि ये देश का इकोनॉमी किसी एक व्यक्ति पे डिपेंडेंट नहीं होता, बल्कि देश का इकोनॉमी तभी बढ़ता है जब वो देश के तमाम लोग अपना अपना कंट्रीब्यूट करते हैं। और इस योगदान में हमारा गरीब मजदूर जो रोज़ कमाते और रोज़ खाते, उनका योगदान बहुत ही ज़्यादा है। पर जब ऐसी सिचुएशन आती है, जब हमारा देश को कुछ दिनों तक बंद करना पड़ता है, तब इनके पास पैसे की समाप्ति हो जाती है, तो इनके पास पैसे कम जाती है और इनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते। तो इस कंडीशन में आपसे कोई पैसे मांगने आए या कुछ खाने की वस्तुएं मांगने आए तो प्लीज़ आप ऐसे लोगों को मार के मत भगाएं या इसे नकारे नहीं। आपसे जितना हो सके उतना उनका योगदान करें और भारत को एक बेहतर देश बनाने की कोशिश करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे शेयर करिए ताकि ये मैसेज दूसरे लोगों के पास भी पहुंच जाए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करते जाएं और वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और कमेंट भी करते जाएं। धन्यवाद। जय हिंद।